जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाह रही हूँ गुरु जी की कृपा से। आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है और गुरु महाराज की असीम कृपा है और मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। आपको मैंने पहले भी सत्संग में बताया था संगत जी। और फिर वहाँ से मुझे मन में क्या था कि मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी क्योंकि लंगर प्रसाद में वहाँ बैठ के नहीं खा पाई थी और जल प्रसाद नहीं मिला था। जब मैं जल प्रसाद के लिए बोतल लेके गई थी और मुझे नहीं मिला तो अंदर से हो रहा था कि मैं सोमवार को फिर दोबारा से आऊँगी आपको जल प्रसाद लेने के लिए। तो संगत जी, मैं सोचा ही था मैंने मन में, और मैं जब वहाँ से आई घर पे तो बड़ा दुख सा हो रहा था कि मैं जल प्रसाद नहीं लेकर आई। और पता नहीं संगत जी, थोड़ा पैसों के चक्कर में मैं दिल्ली में रहते हुए भी गुरु जी के हर सोमवार को नहीं जा पाती हूँ। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मुझे सोमवार को मैंने कोई डिसाइड नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरा फ़ोन आता है। सुबह मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर से घर आती हूँ तो सीधा फिर मुझे कॉल आता है संगत का किसी कि आप बड़े मंदिर चलोगे। तो मैंने कहा वाह, क्या मंदिर नहीं, मैं मुझे अचंभा हुआ यार, सच में मैं मतलब गुरु महाराज, मैं तो भूल गई थी। तो गुरु जी ने मुझे बुला रहे हैं कि चल तू लंगर प्रसाद खा कर के यहाँ पर आकर के तेरी जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी। और संगत जी, फिर मैंने यहाँ पर आके फिर मैं गुरु महाराज की कृपा से बड़े मंदिर गई। और संगत जी, वहाँ पे सोमवार को लंगर प्रसाद मिला था। उस वहाँ पर लंगर प्रसाद में खीर और मीठा चीला और चाय थी। संगत जी, लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी था। और फिर हम लोगों ने वो खा कर के फिर हम लोग अपने घर पे आए। संगत जी, मुझे फिर क्या हुआ संगत जी, बीच में मैं रह गया था। तो गुरु महाराज की कृपा से मुझे वहाँ पर इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली गुरु जी की। कि संगत जी, क्या हुआ कि वहाँ पर मुझे भी उस टाइम ना क्या हुआ, हम लोग बोतल लेके गए थे। सॉरी संगत जी, आपको लग रहा होगा मैं बार बार ऐसा बोल रही हूँ, थोड़ा दिमाग से उतर जाता है। मैं लिख के तो सुनाती नहीं हूँ, मैं वैसे ही सुनाती हूँ तो दिमाग में थोड़ा बातें हट जाती हैं। तो इसलिए इसकी चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि मैं यहाँ से बोतल लेके गई थी जल प्रसाद के लिए। और फिर वो जो दूसरी संगत थी वो नहीं लेके गई थी। उनको पता भी नहीं था कि जल प्रसाद वो जल प्रसाद जो अंदर का जो हम ग्लास में पीते हैं वो बहुत मेन है। उससे हम लोगों की बीमारियाँ, शुगर वगैरह जो भी थायराइड को प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होती है, हम उसको पीने से हमारी ख़त्म हो जाती है संगत जी। तो संगत जी, मेरा तो वो जल प्रसाद मैं पहले भी लेके आई थी, वो मैं ख़त्म हो गया था मेरा। तो संगत जी, मैं ना वही चाहती थी लेना, तो फिर मैं गई। तो संगत जी, वो बोतल जो है हमारी ई रिक्शा पे रह गई। संगत जी, ई रिक्शा में रह गई।
अब मेरे दिमाग में बार बार हो रहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे तो ई रिक्शा में बोतल रह गई, तो अब मैं जल प्रसाद कहाँ से लूँगी, मतलब दिमाग में यही आ रहा था बार। फिर गुरु महाराज के पास से हमें अच्छे दर्शन हुए, और संगत कह रही थी, जो मेरे साथ गई थी, कि जो भी होता है शायद अच्छा ही होगा, जिसमें बुराई है तो अच्छाई भी है। तो संगत जी फिर मैं अंदर हम दर्शन करे गुरु जी के, और फिर उसके बाद मैंने बोतल ढूंढने की कोशिश करी, अंकल जी से भी पूछा, वहाँ पर सबने मना कर दिया। पर मानोगे नहीं संगत जी, मैं एक बार तो जल प्रसाद पीकर आ गई थी, फिर दोबारा से मैं जल प्रसाद पीने गई, तो मुझे वहाँ पर बोतल मिल गई, किसी की बोतल हो गई पता नहीं संगत जी। तो गुरु महाराज ने मुझे शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे बोतल दे दी। मैं बार बार ये मांगा कि गुरु जी मैं आपका जल प्रसाद लेके जाऊँगी, मैं बिना उसके नहीं जाऊँगी। तो गुरु महाराज ने सोचा कि चल भाई इसको बोतल दे देते संगत जी। फिर मुझे बोतल मिल गई, और फिर मैं गुरु महाराज की कृपा से जल प्रसाद लेकर आई हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है कि तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और कैंसर के सत्संग सुना रहे थे, और किडनी में तुझे प्रॉब्लम हो सकती है, डायलिसिस हो सकता है, और तेरे खून में कैंसर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब कई बीमारियां जो है संगत जी गुरु जी मुझे सत्संग में सुना रहे थे, और मेरा कष्ट काट रहे थे सत्संग सुन। और ये भी आ रहा था कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा खतरा खतरा जो है मंडरा रहा है। वो मैसेज में भी आया, तो सत्संग में भी आया गुरु जी मेरे संगत जी मेरे पास। तो मैंने सत्संग सुना था, पता नहीं मैंने सत्संग इतने आते हैं संगत जी के, कहीं तो यही आ रहा था कि तू सत्संग में आ रहा था कि तेरी किडनी खराब है, सत्संग सुन कस कटवा। मैं वो सुन रही थी, कभी कुछ आ रहा था, कभी बेटे के लिए आ रहा था, तेरे बेटा मतलब कि अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है, सत्संग सुन कस कटवा। संगत जी में देखिए इतने सत्संग होते हैं कि हम लोग कई सत्संग होते हैं जो नहीं सुन पाते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, और मुझे शायद गुरु जी ने मेरा इन्फेक्शन जो है ना संगत जी, मैं दवाई खा खा के परेशान हो गई, मेरा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरी जो पेट में बीमारी है ना, वो मतलब लोटा ब्लेस कर ले, और लोटा ब्लेस करके ही तेरी बीमारी ठीक हो सकती है। और शायद मुझे ना अंदर से मैं दवाइयाँ खा रही, फिर भी मुझे पेट में नीचे नीचे हिस्से में जलन सी हो रही थी, और जलन क्या मतलब कि दर्द सा हो रहा था, एक जैसे इन्फेक्शन होता है ना जैसे, तो वो सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी संगत जी। और शायद गुरु महाराज ने मेरा कष्ट काटने के लिए मुझे वहाँ पर बड़े मंदिर बुलाया कि इसकी बीमारी मुझे ऐसे ऐसे ठीक करनी पड़ेगी। तो संगत जी गुरु महाराज ने मेरी बीमारी ठीक करने के लिए मुझे वहाँ पर बुलाया। और संगत जी अभी मुझे गुरुजी ने एकदम पता है क्या, जब मैं एक बार ना मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे कब मैसेज भी आ रहा था कि तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, ऐसे ही सत्संग आ रहा था। तो संगत जी फिर मैं हॉस्पिटल गई, मैंने फिर बार गुरु जी का मैसेज आ रहा है तो मैं जाती हूँ, हॉस्पिटल जाकर देखती हूँ। तो संगत जी मैं गई, तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर को बताया ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी फिर डॉक्टर ने मुझे फिर दवाई लिख दी। तो संगत जी फिर उन्होंने मुझे दवाई लिख दी, फिर मैंने दवाई खा रही हूँ, और फिर भी मुझे उससे आराम नहीं आ रहा था। और गुरुजी ने शायद मेरा कष्ट काटने के लिए मुझे वहाँ पर बुलाया है बड़े मंदिर, ताकि इसकी जो अंदर की पेट की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तो संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे वहाँ पर बुलाया, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान हो गई थी दवाई खा खा के इन्फेक्शन की। मेरे इन्फेक्शन ही होता रहता है संगत जी, पता नहीं क्यों क्या कहते हैं। और गुरु जी का ये भी आता है मुझे कैंसर हो सकता है, तो मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, तो गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं बार बार, तो मैं इसलिए गई भी थी। और मुझे संगत जी पीरियड्स आने भी इस महीने मुझे पीरियड्स नहीं आए, तो मुझे डाउट हुआ मैं पीरियड्स नहीं हो रहा, तो कभी मैं चेक करवा के आती हूँ। तो संगत जी जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो लेडीज़ को ज़्यादा बीमारी लग जाती है पेट में, तो इसलिए फिर मैंने वो करवाया अपना।
मैंने डॉक्टर को बोला कि जी आप डॉक्टर को बोला कि आप अल्ट्रासाउंड लिख दीजिए, तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड लिख दिया। अभी तो मैं नहीं करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाने जाऊँगी संगत जी। और गुरु जी को पता है, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी का भी मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र अपना अल्ट्रासाउंड करवा ले। तो ऐसे ही संगत ने सत्संग सुनाया था कि उनको भी ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। और तो वो कह रही मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, संगत कह रही थी। पर जब वो उन्होंने कहा जब गुरुजी कह रहे तो मैं चली जाती हूँ, तो मानोगे नहीं संगत, जब उन्होंने टेस्ट करवाया ना, तो उनकी लीवर के बीच में गांठ निकली। तो उसमें दर्द वर्द नहीं था उनको। तो संगत जी फिर उन्होंने दवाई के सहारे जो होती ना, वो गांठ पिघल गई गुरु महाराज की कृपा से। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि शायद मेरे भी कोई प्रॉब्लम होगी, ताकि गुरु जी बार बार मुझे इस चीज़ के लिए बोल रही हैं। और मुझे इसलिए बड़े मंदिर ही बुलाया संगत जी, क्योंकि मैं जानते हैं गुरु जी कि मेरे पति के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग बीमारी में इतना पैसा लगा सकें। घर में किचड़बाजी होती है पैसों के लिए, तो इसलिए मैं गुरु जी से ही बोल के आई मंदिर में, गुरु जी मुझे कोई कैंसर वैंसर की प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी ये भी आ रहा था कि तेरे मुंह में लकवा मार सकता है, तुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि कई बीमारियां जो है गुरु महाराज ने मुझे सुनवा सुनवा के कटवाए मेरे कष्ट संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो मेरे इस प्रकार कष्ट काट रहे हैं। तो संगत जी और संगत जी फिर मैं गुरु जी से हम लोग फिर बड़े मंदिर से, मैं आपको बताने भी मैं भूल गई थी, फिर बड़े मंदिर से जब हम यहाँ पर आए तो और गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए। गुरु जी के स्वरूप पे मतलब कि शिवलिंग जो है बन गया है। और मैं ना रोज़ पहले चंदन का टीका लगाती थी, फिर वो ख़त्म हो गया, तो अब मैं ना रोली का टीका लगाती हूँ। तो उसमें हर कुछ ना कुछ मतलब स्वरूप जरूर बनता है। कभी चिड़ वो बन जाता है, कभी मोर बन जाता है संगत जी, तो कभी शिवलिंग बन जाता है संगत जी, तो कभी माता रानी का स्वरूप बन जाता है। तो रोज़ गुरु जी मुझे टीके में दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। मैं इस बात पे बहुत और सब चीज़ें बहुत ठीक है कि गुरु जी मेरे साथ हैं, पर मुझे ना मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं गुरु जी हर पल क्या है मुझे एहसास कराते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो रही है, मलिन हो रही है संगत जी कि मैं चाह कर भी मतलब कि उल्टा मतलब कि मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं। तो मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु जी मेरे जो मन दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं उनको पॉजिटिव में चेंज कीजिए, ताकि मैं अच्छा सोच सकूँ, अच्छा करूँ। शुरू से ही मेरे ना हमेशा नेगेटिव ही आता है मेरे दिमाग में, मैं गलती ही सोचती हूँ, पर वो सब नहीं होता कभी कभार। तो संगत जी मैं इसलिए इस बात के लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी मुझे माफ़ करना कि मैं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और ऐसे ही मेरे पति के साथ भी मेरी सिचुएशन ऐसी है। मेरा पति मुझे लगता है जैसे वो किसी के चक्कर में है। और एक बार आया भी था कि तेरे पति का किसी के चक्कर साथ चल रहा है। मैं मुझे सत्संग आया था, पर वो लेडीज़ जो थी संगत जी, सॉरी, वो आंटी जी बता रही थी कि उनकी इस भाभी के साथ था। पर मेरी तो कोई भाभी नहीं है संगत जी, हाँ मैं देवरानी ज़रूर है। तो अब संगत जी अब पता नहीं मेरा पति का किसका साथ है किसका नहीं है, मैं नहीं जानती संगत जी। कौन भाभी, मेरे रिलेशन में तो कोई भाभी है नहीं। मेरी भाभी है जो पीने वाली, वो तो किसी से बात करते ही नहीं है, वो बिल्कुल मतलब ही नहीं पड़ता। अब संगत जी पता नहीं, वो मैं मेरे गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी मेरे पति को सन्मति दीजिए, अपने चरणों में लगाइए, ताकि सब चीज़ें से दूर हो जाए, वो आपकी पूजा पाठ करने लग जाए, आपको मारने लग जाए, संकट से दूर। मैं गुरु जी से यही मांगती हूँ। और मेरे पति का भी आ रहा था कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो सकता है, और सत्संग का कटवा। तो संगत जी मैं यही सब करती हूँ। और संगत जी मुझे गुरु जी ने काफ़ी बार तितली रूप में दर्शन किए। हम जब बड़े मंदिर गए थे तो वहाँ पे भी मतलब कि तितली रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। और इससे पहले मैं गुरु पूर्णिमा पे गई थी, तो ब्राउन कलर की तितली जो है मुझे नज़र आई। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का कि उन्होंने दर्शन दिए। और संगत जी मैं माता रानी को भी अगर टीका लगाती हूँ तो उसमें भी माता रानी के दिव्य दर्शन होते हैं। और
संगत जी मुझे जोत में भी अभी क्या नाम है, परसों यानी शनिवार को मैंने जब जोत जलाई थी, शनिवार को मैं मंदिर गई थी। तो यहाँ पे मैंने तो शनिवार को भी गुरु महाराज माता रानी दो उन्होंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी और जोत में दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी का और गुरु महाराज का। और शनिवार को संगत जी मैंने ना क्या मैं हर शनिवार को मंदिर जाती हूँ और पर मैं अब क्या करती हूँ कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो मैं चालीसा यहाँ पढ़ जाती हूँ और जोत जला के वहीं आती हूँ मैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि वो उस टाइम ना हवा बड़ी तेज़ चल रही थी और मुझे पीपल पे जोत जलानी थी। तो मैं जोत जलाऊँ तो बुझ जाए, जोत जलाऊँ तो बुझ जाए। तो मैंने फिर गुरु जी का मंत्र जाप किया कि गुरु महाराज ये जोत जल जाए आपका। फिर गुरु महाराज के कृपा से वो जोत मतलब जल गई थी और जलती रही। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी सत्संग तो और भी है पर सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी जैसे आज 15 जुलाई है, मंगलवार का दिन, और मैं अपना शाम का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी जैसे मैंने सुबह भी एक सत्संग शेयर करा था जिसमें मैंने बताया था कि आज एक पिजन मेरे घर के बाहर मरा हुआ था। तो गुरुपा इतने दिन से कह भी रहे थे कोई कष्ट है, मंडरा रहा है, लेकिन तू घबराए नहीं, मैं देख लूँगा, तो बस सिमरन ते मंत्र जान वत तो वत कर। तो मैं उन्हीं का हुक्म मान के मंत्र जाप और उनकी कुर्बानी हमेशा ही सुनती हूँ। तो संगत जी फिर क्या होता है, शाम को जैसे मैं इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ तो मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, अपनी स्कूटी स्टार्ट करती हूँ तो मेरी जो कार है मेरी वरना वाइट कलर की, जहाँ खड़ी होती है वहीं खड़ी होती है। तो उसके ऊपर ना, पीछे डिक्की के ऊपर ना डॉगी एक बार कहीं कुछ चढ़ के कुछ देख रहा होता है। तो मेरा बेटा भी वहीं खड़ा होता है। तो वो सोचता है कि ये क्या देख रहा है हमारी गाड़ी पे। तो वो जैसे उसके पास जाता है, उसे नहीं पता होता कि वो एक पिजन मरा हुआ था। वो कहता है मम्मी उस पे ना पिजन के फैदर्स पड़े हैं। फिर मैं उसके करीब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये तो सुबह वाला ही पिजन है जो साइड में मरा हुआ था। अभी पता नहीं गाड़ी पे हमारी कौन रख गया, कोई रख गया या कोई बर्ड उसे ले जा रही थी तो उसके हाथ से छूट गया। ये तो अब गुरुपा ही जानते हैं क्या हुआ। लेकिन फिर मैंने वो अपनी गाड़ी से अब बेटे से कहा कि तुम एक स्टिक लाओ, उससे उसको हटा के फिर नीचे गिरा दो। तो उसने उसको नीचे गिरा दिया। फिर मैं अपना, मुझे मार्केट का काम था, मैं मार्केट चली गई। फिर मुझे स्ट्राइक करा, मैं काम करती हूँ मैं, था तो हमारी गाड़ी पे। अब गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा है उसको ऐसे वो करके, तो गुरुपा ही जानते हैं। तो मैंने अपने अंकल को फ़ोन करा, मैंने कहा सुनो ऐसे ऐसे ना एक पिजन हमारी गाड़ी के ऊपर मरा हुआ था, वो मैंने अभी हटवा दिया है, लेकिन ना तुम ड्रॉ में ना जल पड़ा है गुरुपा का, तुम जब जाओ ना तो वो जल उस डिक्की के ऊपर सारा डाल देना। तो उन्होंने कहा था ठीक है। फिर उन्होंने ये चीज़ कर ली। फिर संगत जी मैं, मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई होती है तो वो वहीं से ना, मतलब वही उन्हें उसको ड्रॉप कर जाती है घर पे, मैं बाद में आती हूँ। तो जब मैं घर आती हूँ तो मेरी बेटी रूम में बड़ी एक्साइटेड होकर बैठी होती है, वहीं मम्मी भी बैठी होती हैं। तो कहती मम्मी देखो हमारे रूम में बटरफ्लाई, हमारे रूम में बटरफ्लाई। वो बहुत खुश होती है, मैं भी एकदम देख के खुश हो जाती है कि ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे रूम के वॉल पे बैठी हुई थी। और जो गुरुपा का स्वरूप है वाइट चोले में, जिसमें उन्होंने
मतलब अपने चिक्स पे हाथ रखा हुआ है और ब्राउन स्टोन लिया हुआ है उन्होंने गले में, उसी कलर की बटरफ्लाई थी। तो मेरी मम्मी और मेरी बेटी उसको देख के बहुत खुश होती है। मैं भी मनी मन में मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा आए हैं, गुरुपा आए हैं। फिर संगत जी क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद मैं मेरी बेटी उसको टच करके देखती हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि मतलब वो इतना मूवमेंट नहीं दे रही थी, एक ही जगह पे स्टक थी। तो जैसे मैं हल्का सा हिलाती हूँ तो उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होती है, फिर वो अचानक से हल्का सा उड़ के मेरी बेटी के फ्रॉक पे बैठ जाती है। तो मैं उससे कहती हूँ अरायना ऐसे ही बैठे रहो, गुरुपा तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। तो वो बैठी रहती है। फिर शंकर जी मुझे उसको देख के ना डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि या तो वो जख्मी है या कोई कष्ट ऐसा है जो गुरुपा काट रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा जल निकालती हूँ, वो उसके ऊपर छिड़कती हूँ, तो वो एकदम से उड़ के फिर मम्मी के ऊपर बैठ जाती है। तो मम्मी भी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मंत्र जाप करने लगती हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि गुरु पर ब्लेस कर रहे हैं। तो वो उन दोनों के ऊपर एक एक बार बैठती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, मैं किचन में चली जाती हूँ। तो मेरे बेटे को भूख लग रही होती है, वो कहता है मम्मी मेरा खाना बना दो, और मैं मंत्र जाप चला देती हूँ और मैं गुरुपा से कहती हूँ शुक्राना गुरुपा, आप अपने घर आए और ऐसे ही विराजमान रहना। तो संगत जी क्या होता है, उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैं रूम में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई है ना फ्लोर पे पड़ी हुई होती है। तो मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ कि क्या हुआ, कहती मम्मी ये मर गई। मैंने कहा मर गई? तो कह रही मम्मी दादी के ऊपर से गिर गई नीचे। फिर मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब वो मुझे पहले ही दिखी थी तो मुझे मतलब उसमें वो इतनी वो वाली हलचल नहीं थी, जैसे बटरफ्लाई कंटिन्यू उड़ती रहती है ना। तो गुरुपा ही कोई कष्ट देने आए थे बटरफ्लाई के रूप में, कि वो कह ही रहे हैं इतने दिन से कोई कष्ट मंडरा रहा है लेकिन तू घबराए नहीं। फिर संगत जी क्या होता है, मैं ना उसको उठा के ना बाहर मेरे जो गार्डन में गमला रखा है, मैं उसमें जाके उसको लिटा देती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि अभी मेरे अंकल आ जाए, मैं उन्हें दर्शन करा के फिर उसको मिट्टी में दबा दूँगी। फिर संगत जी मैं ना जैसे अपने बेटे की रोटी बना रही होती हूँ ना, जब मैं बेटी की रोटी बनाती हूँ तो उसमें मुझे गुरुपा ने फिर 5 नंबर दिखा के ब्लेस किया। और 5 नंबर वो कहते हैं 5 शक्तियाँ तेरे साथ, तेरे इर्द गिर्द है, तेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। तो ये सच है कि ये यही आप संगत जी यही एग्जाम्पल देख लीजिए, गुरुपा ने पहले पिजन के रूप में कष्ट काटा, फिर बटरफ्लाई के रूप में खुद आए रक्षा करने। फिर संगत जी मेरे अंकल आते, मैं उनसे कहते सुनो आज ऐसे ऐसे बटरफ्लाई आई थी रूम में और ना वो डेड हो गई है, तो तुम बाहर आके मत्था टेक लो और गुरुपा के दर्शन कर लो, फिर मैं उसे मिट्टी में दबा दूंगी। तो मैं उनके पास जाती हूँ, तो वो ना वो जैसे मिट्टी में मैंने रखा होता है तो मैं एकदम जैसे जल डालती हूँ तो समझो जी वो हल्का सा उड़ती है। मैं देख के खुश हो जाती हूँ कि चलो वो जिंदा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा कष्ट गुरुपा काट रहे हैं, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं उड़ रही है जिस तरीके से उन्हें उड़ना चाहिए। और शुक्राना गुरुपा, अगर मैं उन्हें मिट्टी में दबा देती तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि अभी उनमें जान बाकी है। बाकी गुरुपा की मर्जी, क्योंकि मैंने उन पे जल डाला है तो गुरुपा को ही पता है कि क्या है, वो उन्हें सही करेंगे, उनको उनको ठीक से रखेंगे। और जो भी कष्ट मेरे परिवार पे था, बड्डा था जो आप कहते हो, आपने बटरफ्लाई रूप में पिजन रूप में लिया, तो मेरे गुरुपा ये मैं है ये कृपा अपने परिवार पे बनाए रखना, ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना, ऐसे ही हमेशा अपने अंग संग जोड़े रखना। कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुजी महाराज क्षमा करना, अपनी बेटी को क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी आप कहते हो कि मंगलवार को किया गया शुक्राना अमंगल को भी मंगल
में मदद देता है। तो गुरुजी आज मंगलवार को मैं रात्रि को मंगलवार 15 जुलाई को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे पता है आप हमारी लाइफ में तो हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। गुरुजी मुझे पता है आप परीक्षा ले रहे हो, तो मैं भी परीक्षा में आपके खड़ी उतरूँगी। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, जो आप पल पल हर संकट से, हर मुसीबत से मुझे और मेरे परिवार को बचा रहे हो। अपना भी ध्यान रखो गुरुजी महाराज। अपनी बेटी पे जो भी संकट आ रहा है मुझे पता है गुरुजी महाराज आप उसे दूर कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज, मैं आप ही की बेटी हूँ, कभी नहीं आऊँगा। आप कहते हो तुम महाकाल की सदाशिव की बेटी है, तेरा और तेरे परिवार का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज मुझे हिम्मत दो, मेरे परिवार को हिम्मत दो, जो भी हमारी जिंदगी में परेशानी चल रही है वो दूर हो जाए और हम आपकी सभी परीक्षा में पास हो जाएं। गुरुजी महाराज बस हमारी हिम्मत न टूटने देना गुरुजी महाराज, और किसी का भी बुरा ना करें, हम ना बुरा बोले, हमारी वाणी से सबके लिए अच्छा निकले। गुरुजी महाराज परीक्षा है तो हम जरूर देंगे गुरुजी महाराज जी, कोई हमारे माड़े कर्म है जो आप कष्ट कटवा रहे हो हमारे। गुरुजी महाराज बस इतनी अरदास है कि बेटी इतनी अरदास करती है आपका साथ हमेशा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना। अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए क्षमा कर दे गुरुजी महाराज। मैं अपने पति अंकल और दोनों बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से आपको कोटि कोटि अनंतम शुक्राना 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 कहती हूँ गुरुजी महाराज। हर सांस, हर पल, हर दिन का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जो सही हो वही देना गुरुजी महाराज, बस किसी का दिल ना दुखे और कुछ भी बुराई कुछ भी हमारे साथ ना हो। गुरुजी महाराज संभाले रखना, लाज रखना अपनी बेटी की। गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद बनाए रखना। बस मैं यहीं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल हो गई तो गुरुजी महाराज क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी अब गुरुजी के पावन मंत्र जाप से हम ये शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। सभी मेरे साथ बोलिए गुरुजी का पावन मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतन लाखों करोड़ों अरबों अरबों बार कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरी परिवार की तरफ से आपको लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। आपने हर पल हर क्षण हमारी मदद की, हमें अपने बच्चे की तरह केयर किया प्रभु, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज मैं बहुत परेशान हूँ। जो मेरे शनि हैं उनके शरीर में बहुत ज़्यादा फोड़ा फुंसी हो गया है अचानक से, और बहुत परेशान है वो। उसके लीवर में, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, वो बहुत परेशान है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया। गुरुजी ठीक कर दीजिए गुरुजी, उसके पास कुछ कोई अपना संदेश भेज दीजिए, कुछ तो कीजिए गुरुजी कि वो ठीक हो जाए। गुरुजी आपसे मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर गुरुजी। वो बहुत दूर में है गुरुजी, मनाली मंडी में, मंडी साइड है गुरुजी। आप कृपा करें गुरुजी, उसे ब्लेस कीजिए गुरुजी, सनी को ब्लेस कीजिए। उसका जो शरीर में फोड़ा फुंसी है गुरुजी वो ठीक हो जाए गुरुजी। वो बहुत परेशान है गुरुजी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको फीवर, उसको न जाने क्या क्या परेशानी हो रही है गुरुजी। वो बहुत दूर है, हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते गुरुजी। हम यहाँ छत्तीसगढ़ में है गुरुजी और वो कहाँ हिमाचल में है गुरुजी, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा बहुत अच्छा इंसान है गुरुजी। उसने हम जब भी हम बीमार पड़े हैं हमारे लिए बहुत कुछ किया है गुरुजी।
और हम उसके लिए कुछ नहीं करवा रहे हैं गुरुजी। इस बात का हमें दुख है प्रभु जी। जब भी आता है छत्तीसगढ़ हमारे घर में रुकता है गुरुजी, और हमारे लिए बहुत कुछ किया है उसने गुरुजी। हम चाहते हैं गुरुजी कि आप उसके लिए कुछ करो, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का हमें बड़ी ग्लानि है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कुछ तो कीजिए गुरुजी। हे गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, आप कुछ तो कीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कुछ तो कीजिए, मेरे सनी के लिए कुछ तो कीजिए। उस बेचारा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। उसका शरीर में हर पूरा पोड़ापन से निकला है गुरुजी। पता नहीं किसने क्या कर दिया है गुरुजी, पता नहीं गुरुजी। यहाँ आया था, उसको 20-25 दिन हो गया गए, और यहाँ से जाने के बाद उसके पूरे शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया है प्रभु जी। पता नहीं उसको किसी ने कुछ कर दिया, क्या हो गया गुरुजी। उस पर कुछ किया गया है गुरुजी। उसे ठीक कर दो गुरुजी। जिसने भी किया उसके ऊपर बैक फायर करा दो गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, जो भी क्रियाकर्म किया गया है उसके ऊपर, मरण उच्चाटन बीमारी जो भी क्रिया किया गया है प्रभु, वो सब वापस बैक फायर करा दो। जहाँ से जिसने भी किया है वहीं उसके पास चला जाए गुरुजी। उसी को सारा बीमारी हो जो मेरे शनि बेचारा को कर दिया है। वो भले ही गुस्सा वाला है थोड़ा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है प्रभु। वो कुछ करो गुरुजी, उसके लिए कुछ करो। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, मेरे शनि के लिए कुछ करो, ताकि वो अपना जो भरोसा है परमात्मा के ऊपर वो ना टूटे। वो भोले बाबा और हनुमान जी को बहुत मानता है प्रभु। भोले बाबा और हनुमान जी का बहुत भक्त है, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा है गुरुजी। बड़ी दुख की बात है गुरुजी कि वो इतना हनुमान जी को मानता है दिल से जान से, उसके बाद भी उसके साथ ऐसा क्रियाकर्म किया जा रहा है गुरुजी। भगवान पर भरोसा करके हमेशा सहा है, भरोसा करके रहा है, और आज उसके साथ ही ऐसा हो रहा है प्रभु। हम कैसे करें गुरुदेव। गुरुदेव शुक्राना गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस बेचारे के लिए, उस बेचारे की रक्षा करो, कुछ तो करो गुरुजी। वो सनी के लिए कुछ तो करो। बहुत अच्छा लड़का है सनी। उसका शरीर में जो भी परेशानी, जो भी बीमारी, जो भी दिक्कत, उसे दूर करो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हो, मुझे मेरे सनी के लिए कुछ चमत्कार कर दो। सनी के लिए उसके सारा बीमारी, सारा रोग दोष खत्म हो जाए। जो भी परेशानी चल रही है उसके जीवन में, उसे अच्छा कर दो गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय भोले बाबा, जय गुरुदेव महाराज, कृपा करो गुरुदेव। ये सत्संग मैं शनि के लिए कर रही हूँ गुरुजी। शनि के सारे दुख दर्द पीड़ा परेशानी दूर करो, बस यही विनती, यही प्रार्थना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत गुरु जी गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा परिस्थितियों से घबराना मत। मेरी लाइफ में जो हालात चल रहे हैं वो गुरुपा ने बहुत पहले 2 महीने पहले ही उन्होंने समझा दिए थे। 2 महीने बाद ऐसी परिस्थिति आनी थी और इस तरीके से वो बदलाव भी होगा। और उन्होंने ये भी बता रखा है जब हम अपने आप को गुरुपा से जोड़ते हैं तो वो हमें हर चीज़ का डायरेक्शन देते हैं, और जो उनकी आवाज़ होती है ना हमारे दिल और आत्मा तक जाती है। कुछ हमें लगता है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा समझ गए, कुछ गलत समझ गए, वो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम दिल से किसी चीज़ से जुड़ना चाहें भगवान का नाम लेके, तो वो चीज़ हमें करेक्ट जवाब देती है। और गुरुपा तो बहुत बड़ी डिवाइन पावर है। तो गुरुपा ने ये चीज़ें पहले समझाई और मुझे वक्त भी समझा रखा है कब तक सेटल डाउन होगा। तेरी परिस्थितियाँ बदलेंगी, हालात से घबराना मत। हालात मैं देख रही हूँ, कुछ चीज़ें फेवर में है, कुछ चीज़ें अनफेवर में है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हालात का मैं सामना कर रही हूँ, लेकिन बच्चों पे और बच्चों की पढ़ाई, घर के हालात और पति के कारोबार पे ऐसा कोई असर ना आए जिससे बच्चों की परवरिश खराब हो। हम पति पत्नी के जीवन में बदलाव इस तरीके से ना आए जिससे बच्चों की परवरिश खराब हो। तो ये चीज़ मैं अरदास लगाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और मुझे उम्मीद है गुरुपा मेरी ये अरदास लगाने से पहले ही वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं जो मुझे दिख भी नहीं रही, शायद समझ में भी नहीं आ रही। जिस चीज़ पे उन्होंने काम शुरू कर दिया वो मुझे समझ ही बहुत वक्त बाद आ रही है। हमारी समझ एक चींटी बराबर भी नहीं है, एक समंदर बराबर
तो उनकी समझ और उनके काम जो अपनी संगत के लिए करते हैं, वो होते हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा है। तो वो चीज़, ये मेरी अपनी लाइफ़ का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ। तो सब्र करें, विश्वास करें, कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं संगत के फ़ेवर में ही गुरुजी को कहना चाहूँगी, ये बात सच है गुरुजी, हम मिट्टी के बने इंसान हैं, आप एक बहुत बड़ी डिवाइन पावर हैं। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इंसान कहते नहीं है उसमें सब्र की कमी होती है, विश्वास डगमगाता है। तो वो आपकी जो आप हमारे लिए अच्छा कर पा रहे होते हो ना, जिस नीयत से, जिस तेज़ी से आप कर रहे हो, वो शायद हमें समझने के लिए भी वक़्त लगता है। हम एक इंसान हैं, हमारी सोच बहुत लिमिटेड है, और जहाँ हमसे गलती होती है इस करके हमें माफ़ करना, हर उस संगत को माफ़ करना जो एक झोली फैलाए आपके आगे बैठी है, क्योंकि भगवान ने ही इजाज़त दी होगी तभी जुड़े आपसे। चाहे कोई राह भटका है, चाहे कोई दीन धर्म से भटक गया है, चाहे अपनी परिवार से भटक गया है, लेकिन है दिल का बुरा नहीं होगा जो आपके पास आके जुड़ा। तो कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होगा उसने, जो आके जुड़ गया। तो आज मैं ये कहती हूँ कि किसी के अंदर अगर कोई खोट है, कुछ है, रब करे उसका खोट चला जाए और वो अच्छी चीज़ें किस्मत से ले पाए, किसी का बुरा ना करे। आज हम तंग आके किसी को बुरा कह देते हैं, लेकिन जो अच्छी आत्माएँ होती हैं जिस इंसान के अंदर, जिस संगत के अंदर, वो किसी को बुरा कह के फिर वो अपने अंदर ढूँढती हैं। हाय मैंने बुरा कहा, पहले मैं अपने अंदर झाँकूँ, हाय मुझे इसका रिटर्न ना मिले। तो मैं आज कहती हूँ मुझसे तो बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैं इंसान हूँ। मैं धड़-धड़ एकदम किसी को बुरा कह जाती हूँ, जो कि गुरुपा मुझे बहुत समझाते हैं। लेकिन दिल मचलता है, परेशान होती हूँ और पूरा बोल ही देती हूँ, और मैं बाद में पछताती हूँ मैंने क्यों बोला। और मुझे पता है हो सकता है वो मेरे आगे भी वो कर्म आए, क्योंकि कहते नहीं कर्म से कोई नहीं बच पाया, मुझसे भी हो रहे हैं वो कर्म। बस रब करे मेरे बच्चों के आगे ऐसा कुछ ना आए, क्योंकि मैं कहीं न कहीं चाहे मुझसे बुरे कर्म हुए हैं कुछ, लेकिन मैं हालात से बुरा नहीं चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं ऐसी चीज़ें मेरे हाथ से ना हों, जिससे रिश्तों पर कोई असर पड़े, लेकिन वो कारणवश या अकारणवश वो चीज़ें हो गई। परिस्थिति कह लो या कुछ कह लो, ना मालूम किस्मत में लिखा था। काश वो भी बुरे कर्म ना होते, तो आज जिन चक्रव्यूह में फँस गई हूँ, जो भी हूँ, भगवान करे क्लीन हैंड, क्लीन चिट निकाले, हमारी भी सुन ले। अगर हमने कहीं इंतज़ार किया है, सब्र किया है, तो बुरे कर्म इस तरीके से कट जाएँ कि बच्चों के आगे ना आएँ। तो मैं ये कहती हूँ, कोई गलत करता है तो उसकी औलाद भुगतती है, ऐसा सुना है मैंने। तो मैं तो ये कहती हूँ औलाद तो पहले ही भुगत रही है, और क्या भुगतेगी। और मैं तो माँ झोली फैलाई ही बैठी हूँ कि कोई मुझसे बुरा कर्म हुआ है या मेरे पति से हुआ है या हमारे पूर्वजों से हुआ है, उसका भुगतान इन बच्चों को ना दे, और इन बच्चों की अच्छी किस्मत हो, उनको हमारी करनी उनके आगे ना आए, और वो हमेशा खुश रहें। एक शादी करें, इनका घर बसे, और वही घर बसे हमेशा, क्योंकि कभी कोई शादी होती है, कोई घर बसता है, तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, माँ-बाप की, बच्चों की, कितने इमोशंस जुड़ते हैं। किसी का घर बिगड़ता है तो कितने सालों की मेहनत जाती है, चाहे वो दोबारा बस जाए, लेकिन बहुत सालों की मेहनत जाती है, उसमें पानी फिर जाता है। तो रब ऐसी किस्मतें मैं अपने बच्चों के लिए ये माँगूँगी, ऐसी किस्मतें मेरे बच्चों की ना हो। एक जवानी से मेहनत करते आ रहे हो, एक रिश्ता बसे, रब वही फले-फूले, वही आखिरी तक चले, और हमारे मेरे बच्चों को खुशियाँ मिले, और उनके पार्टनर्स आएँ, तो वो दिल से रिश्ता निभाएँ, मेरे बच्चे दिल से करें उनके लिए, और उनका घर बसे और आशीर्वाद रहे मेरा। मैं आज जीते जी माँगती हूँ। कहते हैं मरने के बाद इंसान के हाथ नहीं उठते प्रार्थना के लिए, जो है जीते जी माँग लो। उन गलतियों की माफ़ी माँगती हूँ, और मैं ये माँगती हूँ मेरे बच्चों के घर बसें, और जो बसें एक बार, वो हमेशा के लिए बसे रहें। ये अपने जीवन संगियों के साथ खुश रहें। इनका कहते नहीं कोई दुखी ना आए इनके जीवन में, कोई दुःख, खुशी कुछ भी हो, मियाँ-बीवी मिलके उसको काटें, और आपस में इनकी समझ इतनी अच्छी हो, जुड़ें। भगवान सोच के इनके घर बसाए, और लंबी उम्र हो इनके, सुहाग की, खुश रहें। हमेशा कोई ऐसी दुविधा ना आए जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा। मैंने, मेरे पति ने बहुत कुछ देखा है। मैंने भी फेस करा, मेरे पति भी कर रहे हैं। तो वो हमारे बच्चों के आगे ऐसी परेशानियाँ ना आएँ। वो इसी पुष्ट में हम कहते नहीं है, कर्म कट जाएँ, कृपा मिले हैं तो हमारे बच्चों के घर अच्छे-अच्छे बसे, और ऐसे जो परेशानियाँ हमने देखी, वो उनके आगे ना आएँ। जो सुख हमने देखे, वो सुख मिले उन्हें। लेकिन हमारे जैसी परेशानियाँ ना आएँ, ना हमारे जैसी परिस्थितियाँ आएँ, और इनकी ज़िंदगी में सुख साधारण एक किस्मत होती है, बड़े हुए, कमाई करी, शादी करे, बस गए, बुड्ढे हो गए, बच्चों की शादी करी, ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा अप्स एंड डाउन्स ना हो पति-पत्नी के बीच में, खुश बसें, खुश रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मेरे बच्चों का जीवन रहे, और हमारी तरफ से, मेरे पति की तरफ से कोई कमी ना हो, इनकी परवरिश में खुश रहें बच्चे हमेशा। और मैं तो ये कहती हूँ मेरा ससुराल है, मायका है, कोई दुःख मेरी ओर से पहुँचा है, रब मुझे माफ़ करे,
और उन सब तरफ सुख सुकून आए, वो भी खुश रहें, मैं भी अपने बच्चों के साथ खुश रहूँ। और इससे ज़्यादा क्या मांगूंगी। जो सालों से रिश्ते वो इस तरीके से ना टूटे कि दर्द भर जाए उनमें। और मैं तो ये कहती हूँ, खुश रहें, खुश रखें, एक दूसरे का अच्छा चाहें। एक छत के नीचे जीवन मिला है तो भगवान इतनी भी किस्मत में लिख दे। और मैं ये कहूँगी, हर संगत है, गुरु जी से मांगो कहाँ गलती हुई है, आपके दिल की सुनो। जो दिल की आवाज़ होती है वो भगवान के घर की आवाज़ होती है। मत धिक्कारो अपने दिल को, मत धिक्कारो अपनी भावनाओं को, वो सही बोलती हैं। टाइम पे उनकी इज्जत करो, लेकिन हाँ, आप अपनी ओर से कुछ बदलने मत चलो। भगवान बदल रहा है बहुत कुछ, उसके ऊपर यकीन रखो। अपनी ओर से अपने हाथ से मत करो, बड़ा दुख होता है बाद में। बहुत कोशिश है, इंसान को एक लिमिट में कोशिश करनी चाहिए। कोशिश कहते नहीं है, एक मर्यादा से पार भी बुरी होती है। चाहे वो प्रॉपर्टी पाने की हो, चाहे वो बिजनेस पाने की हो, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी में हो। तो कोशिशें मत करो, भगवान पे भी छोड़ो कुछ। भगवान अपना काम कर रहा है, इंसान भगवान ना बने। बस अपनी ओर से प्रार्थना करो जो भगवान ने दिए, और सबके लिए अच्छा मांगो, और अपने घर में सुख सुकून की रोटी खाओ, अच्छी सेहत मांगो। यही अच्छी ज़िंदगी की परिभाषा शायद यही है। और मैं कहती हूँ, अब जो भी बदलाव ज़िंदगी में आए, वो ऐसे आए कि पुराने रिश्तों से, कहते नहीं है, एक इमोशंस का, एक प्यार का रिश्ता ना टूटे। हम किसी के लिए बुरे ना बने, कोई हमारे लिए बुरा ना बने। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, सबके घर में यही खुशी प्यार फैले। रिश्तों में प्यार होना चाहिए, चाहे वो 2 दिन बसे हुए हों, उनमें दुश्मनी ना हो, और सुख से रहें। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो बाहर वाला या अनजान, तो हमें उसके लिए तो हम कूड़ा ही हैं। तो इतनी सी भी चीज़ लोगों के समझ में आ जाए, मैं कहती हूँ बहुत कुछ बदल जाएगा इस दुनिया में। जय गुरु जी। गुरुपा मुझे माफ़ करे, कुछ गलत मेरे मुंह से निकला हो, और गुरुपा मुझे अच्छी समझ देना, और अच्छी काया, निरोगी काया मुझे, मेरे बच्चों को देना, हमसे जुड़े हर रिश्तों को देना। सब अपने घर में खुश रहें, हम भी अपने घर में खुश रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हर वक्त का शुक्राना गुरुपा, हर पल संभालने का शुक्राना गुरुपा। अगर ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे हमेशा बोला है कि तेरे घर वाले ही है जो तुझे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि मेरी सास, ननद ये सब कुछ करते हैं, और ये सच है गुरुपा। क्योंकि ये पूर्णिमा के वक्त मेरे हस्बैंड को क्या हुआ पता नहीं, वो गए उधर और अलग ही बिहेव कर रहे थे, बहुत ही अलग बिहेव कर रहे थे गुरुपा। और अचानक से गए, बताया भी नहीं कि वो उधर जाने वाले थे। फिर उन्होंने अपने माँ बाप से भी मिले, अपने बहन से भी मिले, और थोड़े उनके फ्रेंड के साथ पार्टी भी की। तो गुरुपा ये सब कुछ बताया नहीं था, और कुछ अलग ही बिहेव कर रहे थे। तभी मेरा मन शांत हुआ, आपने ही किया, और कुछ मेरे थॉट प्रोसेस में नहीं आया, पर थोड़ी डरी हुई थी। बट आपने वो डर कम किया, क्योंकि आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर पल हर वक्त समझते हो गुरुपा, आप रियली बहुत बहुत प्यारे हो। अभी भी पता नहीं क्या संकट आने वाला था, तो आपने हर लिया। आपने बोला था कि मंडे का व्रत कर, तो 2-3 बार आपका मैसेज आया, मंडे का व्रत कर, मंडे का व्रत कर। तो मैंने आज रखा था गुरुपा, बट पता नहीं गुरुपा, मेरे सास ने ना लड्डू भेजे थे, और मुझे भूख तो लगी थी और मुझे पसंद भी है वो लड्डू। तो मेरे माँ ने बोला कि खा, और मैंने खा लिया गुरुपा, तो मेरा फास्ट छूट गया। बट आप तो सब जाने जान हो गुरुपा, आपको जो सही लगे वही करना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल्स की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ईश्वर, आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत बहुत प्यारे हो। मैं भी आपसे बहुत प्यार करूँ गुरुपा, और आप भी मुझसे बहुत प्यार करना गुरुपा। मेरे बच्चों से, सत्संग परिवार से, मेरे माँ से कुछ भी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है गुरुपा। आप जिधर हो उधर पॉजिटिविटी और पॉजिटिव है।
आप अपने वक्त को कुछ भी होने नहीं देते। वो तो सही है, आप एग्ज़ाम तो लेते हो, परीक्षा भी लेते हो और आप ही उसमें उत्तीर्ण करते हो। कभी कभी तो पूरा जीन जोड़ के होता है, इंसान को पूरा हिल जाता है, बट आप ही उसको संभाल लेते हो गुरुपा। ये हमारे ही कुछ कर्म होंगे गुरुपा, पता नहीं क्या कर्म करके आए गुरुपा, क्षमा करो गुरुपा। पिछले जन्म में आया जन्म में अनजाने जाने में मेरे से गलती हुई, क्षमा करो पितरों को, देवता को भी मैं क्षमा मांगती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे कुल स्वामिनी मैत्री माता रानी सबसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना गुरुपा, आप भी क्षमा करना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आज भी आप हमें जैसे ही मोबाइल लेने गई तो उसमें छोटी सी गोल्डन कलर की तितली थी और वो मेरे आँख पे आई। पता नहीं क्या कष्ट था गुरुपा, क्योंकि मैंने उसका लड्डू खाया, बट मेरा सर दर्द ऑलरेडी थोड़ा था, बट और ज़्यादा होने लगा गुरुपा, बहुत ज़्यादा होने लगा सर दर्द, इतना कि मुझे ऐसा लगा भाई मुझे चक्कर ही आएंगे। बट मैंने फट खाना खाया और थोड़ी लेटी तो, और उसी वक्त मैं मेरा मोबाइल लेने वाली थी और तभी एक गोल्डन कलर तितली मेरे ऐसे ही बाजू में से आके निकल गई। बहुत बहुत शुक्राना। और अभी भी आप विराजमान हो, आपको पता था कुछ तो संकट आने वाला है मेरे बेटे पे, तो आप विराजमान हुए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना गुरुपा, आप ऐसे ही प्यार करना, ऐसे ही प्लेस करना गुरुपा। आपकी वजह से ही मेरी सांसें चल रही है गुरुपा, आप ना होते तो मेरी सांसें भी ना चलती गुरुपा। आप हमेशा अंग संग बने रहो गुरुपा, ऐसे ही हाथ पकड़े रहो गुरुपा, हमेशा अच्छे कर्म करे, अच्छे रहे गुरुपा। मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड अंकल में भी ऐसे ही ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे ईश्वर, आप बहुत प्यारे हो, रियली बहुत प्यारे हो। आप बहुत निस्वार्थ सेवा करते हो गुरुपा, कोई स्वार्थ नहीं गुरुपा। पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना ईश्वर, दिल से शुक्राना। आपकी वजह से मैं खड़ी हो पाती हूँ, सब कुछ कर पाती हूँ गुरुपा, नहीं तो मेरे में कहाँ इतनी हिम्मत है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बोला कि प्रॉपर्टी के लिए ये लोग करते हैं ऐसे, मुझे नहीं पता था गुरुपा, बट मुझे एक ही पता है कि मेरे गुरुपा बहुत प्यारी स्माइल करते हैं और मुझे भी ऐसे हंसते हंसते रहना है और हंसते हंसते जीना है। मेरे को सिर्फ मेरे गुरुपा की प्यारी स्माइल याद है और हमेशा रहेगी गुरुपा। आप हमेशा ऐसे स्माइल करते रहो गुरुपा और ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ो गुरुपा। मेरे ईश्वर महादेव, आप हमेशा, आप महादेव के ही स्वरूप हो गुरुपा। आपको बहुत 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 ख्याल रखना गुरुपा आपका, क्योंकि आप 24/7 सबकी रक्षा करते हो गुरुपा, हर भक्त का सुनते हो, हर भक्त का समझते हो गुरुपा। जब भी उसको ज़रूरत है तभी आप खड़े हो जाते हो गुरुपा, और उसके पहले भी आपको पता रहता है कि इस पे ये संकट आने वाला है, तभी आप आके उसका निवारण करते हो मेरे प्यारे गुरुपा। आप ऐसे अंग संग सहाय करो गुरुपा, ऐसे ही रहो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना ईश्वर, ऐसे ही साथ रहो। आपका साथ ही मुझे जीने की राह बता रहा है गुरुपा। बहुत बहुत जॉब में भी अभी करंट प्रॉब्लम है ही गुरुपा, उनको मेरा परफॉर्मेंस नहीं पसंद आ रहा है। उन्होंने बोला है कि HR को बोला है कि इसका अप टू द मार्क नहीं है, बट आपकी ही दया से और कृपा से उन्होंने बोला जब तक तुझे दूसरी जॉब नहीं मिलती तब तक तू ढूंढो करके, तो आपकी वजह से ये पॉसिबल है गुरुपा। मेरा आत्मविश्वास आपने जगाया है, मुझे जीने का एहसास आपने दिया है गुरुपा। मैं हमेशा अच्छे कर्म करूँ और अच्छी रहूँ गुरुपा। आप हमेशा ऐसे साथ रहना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, ऐसे ही साथ रहना और बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा, सदा सहाय। आपने बोला था तेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि वशीकरण किया है, इसके लिए वो वैसा बिहेव करता है, बट उससे कुछ ना बोलना, शांत रहना। मैंने कुछ भी नहीं बोला गुरुबा, कहाँ गए थे, किधर थे, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला।
क्योंकि आपने बोला था, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप पे छोड़ा है गुरुपा, आप देखो मैंने खुद को भी आप पे छोड़ा है, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को। गुरुपा मेरा 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 कुछ नहीं है गुरुपा, सब कुछ आपका है गुरुपा। मेरी माँ, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल, कुछ नहीं गुरुपा, सब कुछ आपका है, आपका ही परिवार है। आप ही संभालना गुरुपा और आप ही देखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। बहुत बीमारी से बचाए गुरुपा, हमारे बुरे कर्म नष्ट करके अच्छे कर्म में कन्वर्ट किए। बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय।